हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह करके बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और बस हाजिरी हमारी लगती रहे, अटेंडेंस हमारी लगती रहे, उसके लिए आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम क्लासेस को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जैसा कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी हमारे साथी सेकेंड सेमेस्टर बिहार के जुड़े हुए हैं, इन सभी को मैंने अभी तक कम से कम 9 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं आपकी यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, यूनिट पहली में हमने 9 लेक्चर आप लोगों को दे चुके हैं। आज ये हमारा लेक्चर 10 है और विश्वास मानिए मैं सारी की सारी जो पहली यूनिट है उसके कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि समय थोड़ा नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लाइव क्लास चलती थी अब वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल रही है। तो लाइव रिकॉर्डेड दोनों, जैसा समय, जैसे सुटेबल टाइमिंग रहेगी, जैसा काम रहेगा, वैसे हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग बच्चों प्रीवियस क्लास में लेक्चर 9 में सुपर क्लास स्पीसीज की जो 2 क्लासेस हैं वो कवर कर चुके थे। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इस क्लास का नाम है क्लास ऑस्टेक थीस और आज डेट हमारी है 29, तीसरा महीना चल रहा है मार्च, और 2024 को ये मैं आप लोगों के सामने क्लास को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी साथी जुड़े रहे, क्लास में बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलो भाई, लिखते हैं हम लोग क्लास ऑस्टेक थीस के बारे में। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि क्लास ऑस्टेक थीस के जनरल फीचर्स के बारे में लिखें, तो पहले नंबर आप लोग इस तरीके से हेडिंग डालिएगा और इसके नीचे प्यारा सा लिखिएगा द बोनी फिशेस। द बोनी फिशेस कहने का मतलब ही हो गया कि ऐसी मछलियां जिनका जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होगा वो कैसा होगा? बोन्स का बना होगा। बिल्कुल सही बात है, ये किसका बना होगा बेटा? बोन्स का बना होगा। चलो, कुछ खास बातें हैं इसके अंतर्गत देखते हैं। लिखा हुआ है इस क्लास में पाई जाने वाली जितनी भी फिशेस हैं, ऑल फिशेस को बोनी फिशेस के नाम से जाना जाता है। पहली बात क्लियर हुई, अर्थात इस क्लास में ऐसी फिशेस को रखा गया है जिनके एंडोस्केलेटन सिस्टम में बोन पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोनी फिशेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके जनरल फीचर्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों? जनरल फीचर्स बोले तो सामान्य लक्षण, जो इसके सामान्य लक्षण हैं, इन सामान्य लक्षणों की हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप भी याद करेंगे कि सर ने पढ़ा दिया था और मैंने रफली ऐसे ही, मतलब सुपरफिशियली देख लिया था। एग्जाम मेरा कल है और आज मैंने ये क्लास देखी है और तुक्का ही में ये क्वेश्चन आ भी गया आपके एग्जाम में, और आपने थोड़ा थोड़ा जो जो धुंधला धुंधला याद है वो सब लिख दिया और फिर आकर के आप कमेंट्स कर रहे हैं सर मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसा माहौल मैं चाहता हूं और ये माहौल तभी बन पाएगा जब हम और आप दोनों साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए बच्चों, अंत तक जरूर क्लास देखिए, क्योंकि पूरी क्लास कुछ ना कुछ आपको नया सिखा करके जाएगी। नो डाउट आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कैसे लिखना है एग्जाम में, क्या लिखना है एग्जाम में, वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। चलो, पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस क्लास की ऑल फिशेस एक्वाटिक होती हैं। एक्वाटिक कहने का मतलब ही हो गया जलीय जल में पाई जाने वाली, मतलब जलीय पानी में पाई जाने वाली। और पानी दो तरीके का है हमारे पृथ्वी पर, एक तो खारा पानी है जो समुद्री जल कहलाता है, और दूसरा फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं और नालियों में बहाते हैं। ठीक है, तो ऑल फिशेस फ्रेश वाटर या एक्वाटिक होती हैं, अर्थात ये फिशेस कहाँ मिलती हैं? फ्रेश वाटर में मिलती हैं। इसके अलावा मैराइन वाटर में भी, यानी कि बोथ कंडीशंस में बच्चों पाई जाती है। पहला पॉइंट क्लियर। चलो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इनकी बॉडी स्पिंडल शेप तथा स्ट्रीमलाइंड होती है। बहुत बहुत खास, स्पिंडल शेप कहने का मतलब क्या होता है? टर्कू रूपी इस तरीके से मूवमेंट कर सकती हैं। और स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड कहने का मतलब होता है, आपको पता है पानी में जिस तरीके से, इस तरीके से उबाल उबाल कहे या इस तरीके से पानी का लय बनता है ना, धारा बनती है, तो इस धारा को काटने के लिए इनका बॉडी इसी लेवल का बना हुआ है, स्ट्रीमलाइन बना हुआ है। आगे देखिए, लिखा हुआ है इस क्लास में पाई जाने वाली सभी फिशेस का जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन का बना होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है बेटा वो किसका बना है? बोन का बना है। दूसरी बात जो बहुत विशेष है, याद रखिएगा कि इस क्लास की ऑल फिशेस में जो एक्सोस्केलेटन है ना, एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल, बाहरी रूप से जो कंकाल पाया जा रहा है उसके रूप में यहाँ पर साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट है।
टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं और गैनॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। स्केल्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए। तथा इसमें प्लेकॉइड स्केल्स एब्सेंट होते हैं, और यहां पर जो प्लेकॉइड स्केल्स है ना बच्चों, ये एब्सेंट होता है। यहां पर केवल और केवल इस क्लास के सदस्यों में, क्लास ऑस्टेक्टीज में 3 प्रकार के ही क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनॉइड। याद रखोगे। और प्लेकॉइड क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि इस क्लास की फिशेज में 4 पेयर्ड यानी 4 जोड़ी गिल्स पाई जाती हैं, तथा गिल्स के चारों ओर अपर कुलम की कवरिंग भी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप लोग पढ़ते आए कि कुछ क्लास के सदस्यों में जो गिल्स पाए जा रहे हैं वो अपर कुलम के द्वारा कवर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्लास के सदस्यों में अपर कुलम पाया जा रहा है, यानी कि गिल्स आपको ऐसे आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। गिल्स जो है वो ढका हुआ है अपर कुलम से, जब आप अपर कुलम को खोलेंगे तब नीचे गिल्स दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन फिशेज में माउथ हेड के टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट होता है। बहुत बहुत विशेष, माउथ कहां है बेटा, जो हेड है रीजन, उस हेड रीजन के टर्मिनल एंड पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ प्रेजेंट होगा। और इन फिशेज में एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। पहली वाली क्लास में एयर ब्लेडर नहीं था, यहां पर एयर ब्लेडर है, और एयर ब्लेडर होने के कारण ये डूबती नहीं है, और जिस कारण इनको लगातार तैरने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन फिशेज में एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी में बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, ठीक है बच्चों। बॉडी में किसका कर रहा है बेटा, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कर रहा है, यानी कि पानी के अंदर लगातार जो तैरने वाली संभावना हुआ करती थी वो खत्म हो गई इन जनरेशंस की फिशेज में, ठीक है। तो धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ है, बेटर से बेटर इवोल्यूशन होता है बेटर बनाने के लिए, ठीक है। बेटर बनाने के लिए सबसे बेटर, वो बटर नहीं, बेटर बोले तो सबसे मस्त, सबसे बढ़िया स्पीसीज निर्मित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इन फिशेज की इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व। अब यहां पर स्क्रॉल वॉल्व नहीं पाया जाता है ना, लेकिन प्रीवियस क्लास में स्क्रॉल वॉल्व पाया जा रहा था। तो इन फिशेज की इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो कि जब इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व नहीं पाया जा रहा है तो डेफिनेटली क्या है कि यहां पर सरफेस एरिया भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा, तथा इनमें क्लोएका भी एब्सेंट होता है, क्लोइकल अपर्चर नहीं है, याद रखिएगा। इन फिशेज में एनस प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के लिए ओपनिंग है वो बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। तो इन फिशेज में एनस प्रेजेंट होता है, तथा जेनाइटल डक्ट सेपरेट ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है। तो जो जो एनस है वो अलग खुलेगा, और जो जेनाइटल ओपनिंग है वो अलग पोर के द्वारा बाहर की ओर, बॉडी के बाहर खुलेगी। आगे, इन फिशेज में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी नामक थर्मोरिसेप्टर एब्सेंट होता है। तो इसमें जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है नहीं पाया जाता है, लेकिन पहले की क्लासेस में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी पाया जाता था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, विशेष। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि इन फिशेज में टेल रीजन होमो सर्कल होती है। कैसी होती बेटा, होमो सर्कल होती है, अर्थात आप यूं कहें कि पीछे से समान प्रकार की होती है, एक समान सिमिलर होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होमो सर्कल कहते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट कि इन फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बहुत बहुत विशेष, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोले तो बाहर निषेचन। ये मेंबर क्या करेंगे, अपने गैमीट को वाटर के अंदर रिलीज करेंगे, और वाटर में स्पर्म और एग क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि इन फिशेज में मेल मेंबर के पास में, देखिए बहुत विशेष है, जो मेल सदस्य इसके पास में कपुलेटरी ऑर्गन, जिसको क्लैस्पर कहा जाता है, वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। बहुत बहुत विशेष बात है बच्चों, इस बात को याद रखना। क्लास ऑस्टेक्टीज के सदस्यों में क्लैस्पर एब्सेंट है, राइट। आगे देखिए, लिखा हुआ है इन फिशेज में लीवर ट्राइलोब्ड होता है। बहुत बहुत विशेष, ट्राइलोब्ड लीवर किस क्लास की फिशेज में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लास ऑस्टेक्टीज के सदस्यों में जो लीवर होता है वो कैसा होता है बेटा, ट्राइलोब्ड होता है, 3 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि इनमें अधिकतर फिशेज ओवीपेरस होती हैं। ओवीपेरस समझते हो ना, होती हैं, लेकिन कुछ फिशेज कैसी होती बेटा, विवीपेरस, व कुछ फिशेज ओवोविवीपेरस भी हो सकती हैं। सभी प्रकार की होती हैं, सभी प्रकार की, मतलब ओवीपेरस प्रकार की भी है बेटा, ओवोविवीपेरस प्रकार की भी है,
और विविपेरस प्रकार की भी पाई जाती है। ठीक है, ये सभी प्रकार की फिशेस क्या है बच्चों, पाई जाती हैं। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखा हुआ है कि इन फिशेस में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। बहुत बहुत विशेष, हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर, एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। राइट, जिसमें एक ऑरिकल व एक वेंट्रिकल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये ऑल फिशेस असमतापी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड होती हैं, बात याद रखिएगा। और ऑल फिशेस कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं, अर्थात मेल और फीमेल सदस्य अलग अलग होते हैं। मेल अलग होगा और फीमेल सदस्य अलग होगा। राइट, इन फिशेज में डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रकार का होगा। और जब डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होगा तो लार्वा नहीं मिलेगा, नहीं पाया जाएगा। चलो, ये तो बात हो गई हमारे क्लास ऑस्टेक्टीज के जनरल फीचर्स की। अब क्लास ऑस्टेक्टीज की हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हाँ इंपॉर्टेंट है। आप तो सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं भाई। मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे रहा कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, एग्जाम में आ जाएगा। और जो आप पढ़ के गए वो एग्जाम में आए नहीं। मैं आपको सब पढ़ा रहा हूं, और जब मैं सब पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो फंसेगा। और जब फंसेगा तो एग्जाम में तो लिख के अबे करोगे ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टेरिटीज की हम बात कर रहे हैं। बस पढ़ के जरूर जाओ, सारी क्लासेस को रिवाइज जरूर करो। और रिवाइज करने के लिए फ्री में मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आप मेरी जान लोगे क्या, जान नहीं लो मेरी, आप सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारा यहाँ पर ज्ञान लो, और ज्ञान लेकर के आप उसको अपने दिमाग में भेजे में उतारो, और एग्जाम में उसको लिख करके आओ। और लिख करके आकर के फिर यूट्यूब चैनल पे आकर के कमेंट करके बताओ कि एग्जाम कैसा हुआ, है ना। और यदि आपको लगता है कि बड़ा अच्छा एग्जाम हुआ, सब कुछ है, तो गुरु दक्षिणा रूप के रूप में आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं दक्षिणा प्रोवाइड करने के लिए। चलो अगला पॉइंट, क्लास ऑस्टेक्टीज के अंतर्गत 7 प्रकार की बोनी फिशेस को इंक्लूड किया गया है। सही है, क्लास ऑस्टेक्टीज जो यहां पर पाई जा रही है उसमें सही प्रकार की बोनी फिशेस को, मतलब 7 प्रकार की बोनी फिशेस को इंक्लूड किया गया है। इस क्लास में फ्रेश वाटर व मैराइन वाटर दोनों कंडीशन में पाई जाने वाली फिशेस को रखा जाता है या रखा गया है, जिसमें लगभग 20,000 से भी अधिक लिविंग स्पीसीज को रखा जा चुका है। कितनी, 20,000 से अधिक। 20,000 तो बुक में, लेकिन इससे ज्यादा भी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं जो यहां पर इस क्लास ऑस्टेक्टीज में रखी गई है। ठीक, एक वैज्ञानिक हैं एएस रोमर साहब, ठीक है, तो इनके द्वारा सबसे पहले ऑस्टेक्टीज के क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया था, जिसे कई वैज्ञानिकों द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, तो एएस रोमर साहब ने ऑस्टेक्टीज के क्लासिफिकेशन को सबसे पहले प्रपोज किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया। अब जो क्लास ऑस्टेक्टीज है इसको मुख्यतः 2 सब क्लासेस में क्या किया गया है बेटा, क्लासिफाइड किया गया है। कितनी सब क्लासेस में, 2 सब क्लासेस में। तो पहली जो सब क्लास है वो है सार्कोप्टेरी या सार्कोप्टेरिगी, और दूसरी जो सब क्लास है बेटा वो है एक्टिनोप्टेरिगी। ठीक है, तो सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी ये क्या है बेटा, क्लास ऑस्टेक्टीज की 2 सब क्लासेस हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, सब क्लास सार्कोप्टेरिगी में मुख्यतः 2, ठीक है, मेनली 2 को इंक्लूड किया गया है। एक सेकेंड, 2 ऑर्डर यहां पर होंगे। ठीक है, सब क्लास सार्कोप्टेरिगी में मुख्यतः 2 ऑर्डर को, कितने ऑर्डर, 2 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, तथा सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी में 3 सुपर ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। कितने ऑर्डर को, 3 सुपर ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है, तथा कुल 19 ऑर्डर को, तथा कुल 19 ऑर्डर को रखा गया है। तो यहां पर 2 सुपर ऑर्डर है, यहां पर क्या है बेटा, मुख्यतः 2 सुपर ऑर्डर है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, सुपर ऑर्डर यहां पर कितने बेटा, 2 सुपर ऑर्डर हैं, और सार्कोप्टेरिगी में, और सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी में 3 सुपर ऑर्डर हैं। और दोनों सुपर ऑर्डर को मिलाकर के जो टोटल ऑर्डर यहां रखे गए वो कितने बेटा, 19 हैं। जिसमें सबसे लास्ट जो ऑर्डर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लोफीफोर्म्स। इसको हम लोग बोल रहे हैं लोफीफोर्म्स के रूप में रखा गया है। और जो लोफीफोर्म्स के अंदर जितनी भी फिशेज रखी गई हैं ये मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड फिशेज रखी गई हैं, इस बात को याद रखना। चलो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसकी तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिप्पोकैम्पस की बात करेंगे। अब हिप्पोकैम्पस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, समुद्री घोड़ा, नाम तो सुना होगा इसका, हिप्पोकैम्पस। ये रहा, रियल में कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है,
मेल और फीमेल में आप डिफरेंस कर पाएंगे, है ना। मेल जो होता है वो फीमेल से बड़ा होता है, और इसकी जो टेल होती है बच्चों वो कैसी होती है, नीचे की तरफ कर्व होती है, और फीमेल की टेल सीधी होती है। और इनके अंदर एक खास बात है क्या, कि इसे सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक खास बात याद रखिएगा, इसमें प्रेग्नेंट मेल, गर्भवती नर होता है। मेल प्रेग्नेंट होगा, सर आप कहेंगे मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, मेल के अंदर क्या है, भाई एक प्रोसेस होता है। फीमेल है तो मेल प्रेग्नेंट कैसे होगा। फीमेल क्या करती है, फीमेल जो यहां पर है, फीमेल हिप्पोकैम्पस जो है, ये क्या करेगी बेटा, अपने एग को, अपने एग को मेल के अपने एग को कहां पर डालेगी, मेल के ब्रूड पॉच, ब्रूड पाउच में, ब्रूड पाउच में क्या करती है, डाल देती है। और जो मेल होता है, ये जो मेल है ना, ये मेल इस ब्रूड पाउच में, ठीक है, ये केवल और केवल मेल सदस्य में ही मिलेगा। ये देखो, ये ब्रूड पाउच पाया जा रहा है, ये हल्का सा, ये अलग से बिल्कुल मार्सुपियल कैटेगरी, आप देख ना, मार्सुपियन जैसे होता, कंगारू अपने बच्चे को रख लेता वैसे ही, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये ब्रूड पाउच, ये देख रहे हो, ये ब्रूड पाउच पाया जा रहा है, इसका ये ओपनिंग है। होगा क्या कि फीमेल और मेल जब मीटिंग करते हैं तो फीमेल क्या करती है, अपने एग को, यहां से एग को कहां रिलीज कर देती बेटा, इस पाउच के अंदर, ठीक है, इस पाउच के अंदर डाल देती है। और मेल क्या करता है, अपने इन अंडों को, फीमेल द्वारा दिए गए अंडों को, बच्चों को सुरक्षित रूप से अपने अंदर रखता है। और जाहिर सी बात है कि फीमेल से ज्यादा मेल ज्यादा एक्टिव होते हैं, फीमेल से मेल ज्यादा एक्टिव है, तो ये रनिंग में भी काफी तेज है। अगर मान लो कोई शिकारी आता है तो ये फुर्र हो जाता है, वहां से भाग लेता है तेजी से, है ना। तो इससे इसके बच्चे की भी सुरक्षा रहती है ना। और जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, फिर क्या करता है, मेल इन बच्चों को जन्म देता है। वाओ, कितनी अच्छी बात है। यहां पर आप देख रहे हैं, मेल क्या कर रहा है, बच्चों को जन्म दे रहा है, इसीलिए क्या कहा गया, यहां पर मेल प्रेग्नेंट होता है, राइट। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा विशेष है। दूसरा जो एग्जाम्पल यहां पर बेटा रखा गया है वो है एक्सोसीटस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, एक्सोसीटस। तो एक्सोसीटस फिश यहां पर इंक्लूड की गई है। अब एक्सोसीटस फिश की कुछ खास बात है, इसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बच्चों, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली। क्या उड़ने वाली मछली के नाम से जानते हैं, हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं। समुद्र में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये मछलियां जो है उड़ती है भैया, मतलब पानी के बाहर उड़ रही है, हाँ बिल्कुल उड़ रही है, उड़ती हुई दिख रही है। पानी के बाहर क्या है बेटा, उड़ती हुई दिख रही है, पक्षियों की तरीके से। अरे नहीं यार, ये जंप लगाती है, और जंप लगाने पे ये अपने विंग्स को फैला देती है, जिससे हवा में कुछ समय के लिए रुक पाती है। लिखा हुआ है कि इसका डॉर्सल फिन जो होता है वो हाईली लॉन्ग होता है, बहुत बहुत लंबा होता है। देखो ये डॉर्सल फिन है और ये कितना बड़ा सा है, ठीक है, जिस कारण ये मैराइन वाटर में 400 मीटर तक फ्लाइंग यानी उड़ान भर सकती है। 400 मीटर तक ये क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है, इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, एक्सोसीटस को कहा जाता है, याद रखना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है लेबियोरोहिता। तीसरी जो फिश हमारी यहां पर है वो कौन सी बेटा, लेबियोरोहिता। कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है लेबियोरोहिता, है ना, जिसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा स्केल्स देख रहे हो, इसके बॉडी के ऊपर स्केल ही स्केल प्रेजेंट है भैया, ये सब स्केल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से भी प्रोटेक्ट है और अंदर से बोनी स्केल्स प्रेजेंट है, राइट। इसे रोहू फिश के नाम से जाना जाता है या इंडियन कार्प के नाम से भी जाना जाता है, और ये एडिबल होती है, ठीक है, जो कि एक फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। फ्रेश वाटर एडिबल, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली खाने योग्य मछली कौन है, लेबियो रोहिता। अगर आप मछली मंडी जाएं तो वहां पर आपको ये काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ये इसका माउथ है टर्मिनल एंड पर, ये नॉस्ट्रिल्स यहां पर प्रेजेंट है, ये आई रीजन है, ये इसका हेड है, ये अपर कुलम है। अगर आप इस अपर कुलम को हटाएं तो इसके नीचे गिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो विंग्स पाया जा रहा है एक्चुअल में ये पेक्टोरल विंग है। ये क्या है बेटा, पेक्टोरल विंग है। ये वाला पेल्विक विंग है, ठीक है, पेल्विक फिन, सॉरी फिन नहीं, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, राइट। और ये वाला एनल फिन है, राइट। और यहां पर ये क्या है बेटा, ये डॉर्सल फिन है, राइट, डॉर्सल फिन। ये टेल वाला रीजन है, और टेल वाले रीजन में ये होमोसर्कल कॉर्डल फिन्स पाए जा रहे हैं। कॉर्डल फिन्स हैं, कैसे हैं बेटा, होमोसर्कल, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है यहां पर आप देखिए। ये इसके बॉडी पर स्केल्स पाए जा रही है, धड़ वाला रीजन ये डॉर्सल फिन्स पाया जा रहा है, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये एनल फिन है, एनस रीजन यहीं पर होता है।
और ये होमो सर्कल इस तरीके से देख रहे हो, ये कटिंग जो पाई जा रही मछली की, इसको हम लोग बोलते हैं होमो सर्कल टेल, ये कॉर्डल। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये तो सभी देखते हैं, मंगूर इसको कहते हैं, है ना, सभी लोग एडिबल फिश है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लैरियास, क्लैरियस। ऐसी कुछ दिखाई पड़ती है, ब्लैक कलर की होती है एकदम, या ब्राउन कलर की होती है, आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स इस तरीके से निकले होते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स निकले होते हैं, और ये डंक भी मार सकती है, मतलब कहते हैं डंक मार दी, काट लेती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कैट फिश या मंगुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? कैट फिश के नाम से या मंगुर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में पाई जाने वाली खाने योग्य मछलियां, ठीक है। कौन है भैया? यही है मंगुर, ठीक है, जिसको हम लोग क्लैरियस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कैटला। कैटला कौन सी बेटा? कैटला, कैटला ये भी एडिबल है, खाते हैं लोग इसको, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती है, और ये फ्रेश वाटर एडिबल फिश है, देख रहे हो, ये कैटला, कैटला मोटी सी होती है, एकदम जबरदस्त तरीके का मुंह दिख रहा है इसका। फिर है हमारी बीटा, छठे नंबर पे बीटा। इसे फाइटिंग फिश या एक्वेरियम फिश के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही, तो हम इसको एक्वेरियम में ही तो रखेंगे, है ना। और ये फाइटिंग फिश है, लड़ाकू मछली, ठीक है। ये देखो कितनी बढ़िया आंख है इसकी, और ये देख रहे हो, ये जो फिन्स इसके हैं, ये कितने कलरफुल हो गए हैं, और कितना डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन कितने कलरफुल हो गए हैं, राइट। जिस कारण इसको हम लोग एक फाइटिंग फिश के नाम से या एक्वेरियम फिश के नाम से जानते हैं, किसको? बीटा को। ओके, ये भी एक्वेरियम फिश है, जिसको हम लोग पेट्रोफाइलम के नाम से जानते हैं। इसे एंजल फिश या एक्वेरियम फिश के नाम से जानते हैं, एंजल फिश या एक्वेरियम फिश। आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कोई घर में भी, मतलब या किसी दुकान में आप देखते हैं जाकर के, तो वहां पर एक्वेरियम होता है, या घर में बहुत सारे लोग शौकीन है, घर में अपने पालते हैं, तो उनमें कुछ इस प्रकार की फिशेस को रखते हैं। आगे है एनाबास। तो एनाबस जो है, ये क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं, इसे क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्लाइंबिंग पर्च के नाम से जाना जाता है। एनाबस कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, इसके जो स्केल्स हैं, सॉरी जो फिन्स हैं, वो कुछ इस तरीके से, और बॉडी के ऊपर स्केल्स कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये गड़ेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अनाबस। फिर उसके बाद में है आमिया। आमिया फिश कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है, लंबी सी है एकदम, और इसे बाउ फिश मतलब धनुष मछली भी कहते हैं। तो बाउ फिश किसे कहा जाता है सर? तो आप बोलेंगे सर बाउ फिश आमिया को कहते हैं। इसको कहते हैं बेटा आमिया। आमिया मतलब अमिया, अमिया से अमिया क्या होती है? आम। लैंग्वेज ये वाली जो मैं यूज कर रहा हूं, ये ग्रामीण भाषा की लैंग्वेज है। आम को हमारी तरफ अमिया कहते हैं। अमिया कितने भाव दी है ना। तो आमिया से आमिया याद रखो। इसके बाद में हमारी कौन सी बेटा? 10th नंबर पर एंगुइला। इसे ईल फिश भी कहा जाता है। ईल, ईल मछली की तरह देखो दिख रही है एंगुइला, ये देखो ईल मछली की तरह कुछ ऐसे दिखाई पड़ रही ईल मछली, बट ईल नहीं, फिश है, ठीक है। ईल फिश भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी लॉन्ग स्नैक लाइक होती है, जो कि एक मैराइन वाटर में अंडे देने वाली स्पीसीज के रूप में पाई जाती है। इसमें एडल्ट ईल फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, ठीक है। तो जो एडल्ट ईल है वो क्या करेगा? फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाता है, और मेनली पाई मैराइन वाटर में जाती है। अब हम बात करते हैं एसीपेंसर की। इसकी बात कर रहे हैं बेटा एसीपेंसर की। इट इज आल्सो नोन एज स्टर्गन, ठीक है। इसे स्टर्गन के नाम से भी जाना जाता है। इनका एंडोस्केलेटन मुख्यतः कार्टिलेजिनस का बना होता है। बहुत बहुत विशेष बात, ये जो फिश आपको दिख रही है ना, ये भाई साहब, इनका एंडोस्केलेटन सिस्टम, आंतरिक अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है ना, बोन्स का बना नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको बोनी फिश में इंक्लूड किया गया। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है दोनों तरफ। देखो ये फिश देख रहे हो, ये इसको क्या बोलने बेटा? एसीपेंसर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारी है एक्नेसिस। ये थोड़ा सा बढ़िया फिश है, और पैरासिटिक फिश के नाम से जानी जाती है। इसे शक्कर फिश भी कहते हैं। ये देखो उसके हेड के ऊपर कितना बड़ा सा ये एक पोर्शन मिल रहा है। ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये शक्कर है। शक्कर कहने का मतलब शक करने वाला। अब ये कोई एक मछलिया है,
इस मछरिया के नीचे यानी इस मछली के नीचे ये क्या है बेटा, ये देख लो, ये एक पैरासाइट के रूप में जुड़ गई। अब इसे खून चूस रही धीरे 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 धीरे, है ना। तो इसे शक्कर फिश कहते हैं। इसमें डॉर्सल फिन शक्कर में मॉडिफाइड हो जाते हैं तथा यह शार्क फिश के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या करती है बच्चों, निभाती है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को निभाती है शार्क फिश के साथ में। इसके बाद में हमारी है लेटिमेरिया, ठीक है। लेटिमेरिया ये एक लिविंग फॉसिल फिश है, बहुत कम स्पीसीज इसकी बची है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल फिश कहते हैं। और देखा जाए तो ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट भी मानी जाती है। तो लेमिनेरिया को हम लोग ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट कहते हैं, या इसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके की ये फिश दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारा है सिनेंशिया हॉरिडा, ठीक है। सिनेंशिया हॉरिडा, इसे स्टोन फिश भी कहते हैं। ये मोर पॉइजनस फिश होती है। देखिए सिनेंशिया हॉरिडा एकदम पत्थर की तरीके से दिख रही है। ये मछली है एक्चुअल में, ये इसके फिन्स हैं और ये देखो इसका मुंह है, ये यहाँ पर इस तरीके से माउथ पाया जा रहा है, ये आंखें हैं इस साइड में और ये लाइक ये फिन्स पाया जा रहा है। यहाँ पर देखो इस तरीके से देख रहे हो, ये पूरा इसे स्टोन फिश के नाम से जानते हैं। ये माउथ है इसका, ये माउथ है ऐसे खुलता है सामने की तरफ, ये माउथ ऐसे खुलेगा इधर, ठीक है। ये फिन्स पाए जा रहे हैं और ये इसका हेड वाला रीजन है। कितनी डेंजरस लग रही है ना। तो स्टोन फिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर की तरीके से दिखाई पड़ती, छुपने में सहायक होती है और शिकार को कर लेती है। इसके बाद में हमारी गैम्बूशिया, बहुत बहुत प्यारी मछली है, लोग इसको खाते भी है, ठीक है। इसे लार्वीवोरस फिश के नाम से जाना जाता है। ये लार्वा को खाने वाली मछली है और कुछ लोग इसको खा डालते हैं। छोटी 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 मछलियां, एक ना आपने देखी होगी मछली मंडी में अगर आप जाते हैं, छोटी छोटी जरा जरा सी मछलियां होती है ना वहां पे, तो कुछ वही है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं फिस्टुलेरिया। फिस्टुलेरिया की बात करें तो ये फ्लूट फिश के नाम से जानी जाती है। देखो फ्लूट फिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बांसुरी के आकार की होती है। देखो ये है ना, बांसुरी के आकार की, फ्लूट फिश के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिस्टुलेरिया, फिस्टुलेरिया के बाद में बेटा हमारी आती है यहाँ पर लास्ट वेलागोनिया। कौन है बेटा, वेलागोनिया। इसे लाची फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लाची फिश। और यह एक स्केल लेस फिश मानी जाती है, बहुत बहुत विशेष। स्केल लेस मतलब इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं है, बट बोनी स्ट्रक्चर है, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। अब देखो इस तरीके से ये माउथ है, ये आई है, ये फिन्स पाए जा रहे हैं, है ना, लाइक। और ये पूरी बॉडी इस तरीके से इसकी प्रेजेंट है, पीछे तक है झुकी हुई। यहाँ पर आप देखें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रही, देख रहे हो कितनी साफ सुथरी दिख रही है, ठीक है। ये माउथ है, ये फिन्स और यहाँ पर अपर कुलम पाया जा रहा है, ठीक। और इसके बॉडी के ऊपर मैंने क्या बताया, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हमने तो सुपर क्लास स्पीसीज हमारी है ना, इस सुपर क्लास स्पीसीज को कर लिया खत्म, ठीक। तो जो हमारी सुपर क्लास स्पीसीज है, सुपर क्लास स्पीसीज हो गई फिनिश, राइट। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर लेने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत सारा वीडियो कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।